लैब सेशन 6 नेस्टेड लूप्स की है और नेस्टेड लूप्स में बेसिकली हम वाइल, डू वाइल और फॉर के तीनों लूप्स को देखेंगे और इसकी एग्जांपल्स भी हम रन करके देखेंगे। सो नेस्टेड लूप्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं। नेस्टेड का मतलब ये है कि लूप विद इन अ लूप, ठीक है। अगर मैंने फॉर लूप के अंदर एक और लूप लिख दिया है, उसमें भी जितने आप एक लूप के अंदर जितने लूप्स लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो दैट यू हैव बीन गिवन, ठीक है। सो आपने अगर एक लूप में ही दूसरा लूप लिख दिया तो इसे हम कहते हैं नेस्टिंग ऑफ अ लूप या नेस्टेड लूप्स। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको शो करती हूँ। मुझे इस टाइप के स्टार्स को यूज़ करते हुए एक स्क्वायर इस तरह से बनाना है, ठीक है। ये अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ये रो है, एक ये रो है और एक ये रो है। यहाँ पे कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं। और अगर आप देखें कॉलम तो 1 2 3 4 5, यू हैव 5 कॉलम्स। अगर मैं इस रो पे वर्किंग करूँ तो ये पहली रो है, तो इस पहली रो में पहला एलिमेंट है, फिर दूसरा एलिमेंट है, फिर तीसरा एलिमेंट है, फिर चौथा एलिमेंट है। इस तरीके से मेरे पास लास्ट 5th एलिमेंट है, राइट। अब मैंने अगर इस स्टेटमेंट को मैंने प्रिंट करवाना है तो इस स्टेटमेंट को मैं डायरेक्टली 1 लूप से प्रिंट नहीं करवा सकती। आप क्या कर सकते हैं, अच्छा इस सिंपल एक स्टेटमेंट को मैंने प्रिंट करवाना है, फिर तो ये हो जाएगी 4 i = 1, i <= 5, i++। लेकिन मैंने इसको भी प्रिंट करवाना है, इसको भी प्रिंट करवाना है, सारी स्टेटमेंट्स को एक साथ प्रिंट करवाना है, सारे स्टार्स को। तो अब यहाँ पे मुझे 2 लूप्स रिक्वायर्ड होंगे। एक वो लूप जो मेरी रो को चेंज करेगा, उस लूप को कहेंगे आउटर लूप। ये मेरा आउटर लूप है यहाँ से यहाँ पे। और ये जो मेरे कॉलम्स चेंज हो रहे होंगे, यहाँ से 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, ये मेरे कॉलम्स हैं। इनके लिए मैं जो लूप यूज़ करूँगी वो इनर लूप है, और यहाँ पे जो रो चेंज करने के लिए मैं लूप यूज़ करूँगी वो आउटर लूप है। सो इसको हम ज़रा कोड करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे लॉजिकली आप ये देखें कि मेरे पास एक ये आउटर लूप है जो मेरी रो को चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 से लेकर कहाँ तक होना चाहिए, 1 2 3, 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 3 तक। और मेरे पास जो इनर लूप है जो कॉलम चेंज कर रहा है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, और कहाँ तक जाएगा, 5 तक, ठीक है। सो इसको यहाँ पे हम कोड करते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट फॉर लूप लिखा है, इंटीजर आई मेरा लूपिंग वेरिएबल है, कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, <= 3, यानी कि 1 2 3, 3 रॉज हैं। और इंक्रीमेंट का ऑपरेटर मैंने यूज़ किया, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट एंड। अब मैं यहाँ पे दूसरा लूप लिखूंगी जो कि इनर लूप है, ठीक है। इनर लूप किस लिए होगा, ये जो कॉलम चेंज हो रहे हैं इनके लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम कोड लिख लेते हैं। सो ये लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 5 तक। अच्छा, अब ये इनर लूप देखें मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है, 1 से। ये स्टार्स एक इस कॉलम में, एक रो में कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5। तो मैंने इनर लूप कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से, और कहाँ तक है, 5 तक। अब यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक मैंने क्या प्रिंट करवाने हैं, लेट्स सपोज मैंने स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। सी आउट की स्टेटमेंट मैंने यूज़ की। मैंने क्या प्रिंट करवाना है, स्टार। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टार, और यहाँ पर आके मैंने इसको एंड कर दिया, ठीक है। तो इसको हम एक दफ़ा रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। अच्छा, ये कुछ इस तरह से आउटपुट आ रहा है कि ये सारे स्टार्स एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। इसका अब क्या सोल्यूशन है, इसका ये सोल्यूशन है कि अब हमें ये 5 स्टार्स एक ही लाइन में चाहिए। और इसको साथ साथ एक रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास आई की वैल्यू 1 है, 1 > 3, कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये कंडीशन ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये आ जाएगा इनर लूप में। इनर लूप में जे की वैल्यू 1 है, 1 > 5, कंडीशन ट्रू है, ये इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये लूप में चला जाएगा। लूप में 1 टाइम स्टार प्रिंट हो जाएगा, 1 टाइम, ओनली 1 टाइम स्टार प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, लूप इंक्रीमेंट हो जाएगा। जब इंक्रीमेंट होगा तो इंक्रीमेंट होने के बाद आई हो जाएगा 2, 2 > 5, कंडीशन ट्रू हो गई और ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। सो यहाँ पर पहले एक स्टार प्रिंट हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरी दफ़ा कंडीशन ट्रू हुई, स्टार प्रिंट हो गया। अब जे जो है वो 2 से हो गया 3, 3 > 5, कंडीशन ट्रू, और ये यहाँ पे तीसरा स्टार प्रिंट हो जाएगा। और ये काम उस वक्त तक होता रहेगा जब तक कि जे की वैल्यू 5 है। 5 > 5, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। जैसे ही जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और जे की वैल्यू 5 से 6 हो जाएगी, 6 > 5, कंडीशन फॉल्स है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये जो है इस लूप से बाहर आ जाएगा और ये कहाँ पर जाएगा, इस इंक्रीमेंट के ऑपरेटर पे। आई 1 से हो जाएगा 2, ठीक है। जैसे ही 2 होगा कंडीशन चेक होगी, 2 > 3, कंडीशन ट्रू हो गई, ये यहाँ पर आ जाएगा इनर लूप में।
इनर लूप की कंडीशन जब तक ट्रू है उस वक्त तक ये एग्जीक्यूट होता जाएगा, जैसे ही इसकी कंडीशन फॉल्स होगी ये आउटर लूप पे चला जाएगा। आउटर लूप उस वक्त तक चलेगा जब तक आउटर लूप की कंडीशन ट्रू है। इसकी कंडीशन उस वक्त ट्रू रहेगी जब तक ये आई की वैल्यू 3 है। जैसे ही आई की वैल्यू 4 होगी, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन फॉल्स, और ये आपके पास दोनों लूप से बाहर आ जाएगा और आपके पास इस तरह से ये स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका रिजल्ट। जब हमने लास्ट टाइम देखा था तो वो इसी तरीके से था कि यानी कि सारे स्टार्स एक साथ प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें पहले 5 स्टार्स एक साथ चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एंड एल की स्टेटमेंट नहीं लिखी। जब ये 5 स्टार्स एक साथ प्रिंट हो जाएंगे तो क्या चीज़ प्रिंट होनी चाहिए, न्यू लाइन, यानी कि इस 5 टाइम्स प्रिंट होने के बाद हमें क्या प्रिंट करवाना है, एंड एल। ठीक है, तो यहाँ पे एंड एल मैंने प्रिंट करवा लिया, या आप यहाँ पे सिंपल \n न्यू लाइन के लिए हम जो स्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं वो हम यूज़ कर लेंगे। सेव किया। अब जब इसका आउटपुट हम डिस्प्ले करवाएंगे तो इसके आउटपुट में इस तरह से पहले 5 स्टार्स आ रहे हैं। जैसे ये 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे तो एक न्यू लाइन यहाँ पर आ गई और अगेन ये 5 स्टार्स प्रिंट हुए और ये इस तरीके से आ गया। अच्छा, सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 लेट्स सपोज इस टाइप का 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कुछ इस टाइप का मुझे डिस्प्ले करवाना है स्क्वायर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास ये जो आउटर लूप है वो कितनी दफ़ा चल रहा है, 3 दफ़ा। तो ये तो मेरे पास बिल्कुल ठीक है 1 से लेकर 3 तक। और इनर लूप मेरे पास कितनी दफ़ा चल रहा है, 1 2 3 4 5, ये भी मेरे पास कितनी दफ़ा चल रहा है, 5 टाइम्स, तो ये भी ट्रू है। लेकिन अब यहाँ पर जो चीज़ प्रिंट हो रही है वो किसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है, आप यहाँ पे लूप पर देखें तो किस चीज़ की वैल्यू प्रिंट हो रही है, बेसिकली ये 1 2 3 4 5 जे की वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं। तो अब यहाँ पे हम स्टैटिक की जगह क्या लिख देंगे, जे। ठीक है, हम आई नहीं लिखेंगे, हम जे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि इस तरह से ये प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आई की वैल्यू लिख दूँ तो फिर क्या इसका रिजल्ट होगा, अब यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, 111 222 333। सो आप ये देखें कि बेसिकली यहाँ पर जब आई की वैल्यू जब j इज इक्वल्स टू 1 है, j इज लेस देन 5, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू क्या थी, 1। ठीक है, तो 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद दोबारा j इंक्रीमेंट हुआ, j जब इंक्रीमेंट हो गया तो j की मतलब कंडीशन ट्रू हो गई। अब यहाँ पर आया तो अगेन i की वैल्यू प्रिंट हो गई, i की वैल्यू अभी भी 1 ही है। ये कितनी दफ़ा i की वैल्यू प्रिंट होगी, जब तक j की कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि 1 से लेकर 5 तक। सो 1 से लेकर 5 तक i की वैल्यू हमने प्रिंट करवाई है, तो ये इस तरह से प्रिंट हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स भी प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे इस तरह से कुछ अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करवाने हैं। तो अब यहाँ पे लूप क्या चेंज होगा, मेरे पास आउटर लूप जो है वो कितनी दफ़ा है, 1 2 3, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अब मेरे पास ये 1 2 3 नहीं रहेगा, ये अल्फ़ाबेट्स हैं। सो इसके अकॉर्डिंग हमें अपना कोड चेंज करना है। सो इस कोड को आप मॉडिफाई करके स्क्वायर ऑफ अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सो अगर आपको कुछ इस टाइप का ट्रायंगल बनाना हो तो आप ये देखें कि यहाँ पर जब आपने ट्रायंगल बनाना है तो आपके पास कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 4, टोटल कितनी रोज़ हैं, 4 रोज़ हैं। फर्स्ट रो में जो फर्स्ट रो की वैल्यू है वो फर्स्ट रो की ही वैल्यू है, जो फर्स्ट रो की वैल्यू है वो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू है, जो सेकंड रो की वैल्यू है वो सेकंड कॉलम की वैल्यू है। सो इस टाइप का हमें एक ट्रायंगल बनाना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से रन होगा। मेरे पास कितनी कॉलम रोज़ हैं, 1 2 3 4 5 रोज़ हैं, 1 से लेकर 5 तक लूप चलेगा। इनर लूप में जो i की वैल्यू है और वही j की वैल्यू है, जितनी दफ़ा i चलेगा उतनी दफ़ा ही j भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं j की वैल्यू पहले 1 है और j लेस दैन इक्वल्स टू i है। जो i की वैल्यू है वही j की वैल्यू है, तो j इज़ लेस दैन इक्वल्स टू i j प्लस प्लस, और यहाँ पे हमने प्रिंट क्या करवाया है, स्टैटिक। ठीक है, इसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर j की वैल्यू प्रिंट करवा के देखें। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, 1 1 2 1 2 3, और इस तरह से ये एक ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, सो अब यहाँ पे अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पर अगर मैं सी आउट ना करवाऊँ नेक्स्ट लाइन को, तो ये न्यू लाइन चेंज नहीं करेगा। ये देखें यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 के बाद यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में 1 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए एक न्यू लाइन प्रिंट करवानी ज़रूरी है ताकि आपके पास जो रो है, जो न्यू लाइन है वो प्रिंट हो जाए।
इसी तरह से आप अल्फ़ाबेट्स का भी ट्राइंगल बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं लैब टास्क को। ये आपके पास लैब टास्क हैं। लैब टास्क में आपने सबसे पहले यूज़र से लेना है वो नंबर। अच्छा, लेट्स सपोज़ यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल बता देती हूँ कि लेट्स सपोज़ मैंने यूज़र से पूछना है कि कहाँ से जो है वो स्टार्ट होगा, कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स का आपने स्टैरिक बनाना है। लेट्स सपोज़ यहाँ पे जो स्टैरिक है वो आपने यूज़र से लेके बनाना है, ठीक है। तो अब आपने यूज़र से जो हैं वो रोज़ एंड कॉलम्स इनपुट लेनी है। जैसे यहाँ पे मैंने तो बता दिया कि आपको 1 2 3 4 5 रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। यहाँ पे कॉलम्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं आई की वैल्यू पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर मुझे एक इस टाइप का ये बनाना है स्क्वायर बाय यूजिंग स्टैरिक्स और मुझे ये यूज़र से लेना है, ठीक है। सो मुझे नहीं पता कि कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स होंगे, तो ये हम काम कैसे करेंगे, हम यूज़र से लेंगे। तो अब हम इससे कह देंगे रॉ एंड कॉलम हम इंटीजर आर और सी के नेम से वेरिएबल्स लेंगे और हम सी आउट करवा लेंगे और सी इन की स्टेटमेंट से इनपुट ले लेंगे। लेट्स सपोज मुझे इस टाइप का बनाना है, लेकिन मुझे नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम यूज़र से लेने हैं, ठीक है। तो मैंने आर एंड सी के नेम से वेरिएबल्स ले लिए और सबसे पहले मैंने यहाँ पर रोज़ ले ली जो कि आर में स्टोर करवा दी, कॉलम्स ले लिए जो कि सी में स्टोर करवा दिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर जो लूप लगाया, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जैसे इसमें अगर मैं इसको बनाऊँ सेम तो मेरे पास 3 रोज़ हैं, लेकिन मुझे नहीं पता अगर मैं यूज़र से ले रही हूँ तो वो उतने टाइम्स लूप चलेगा जितने टाइम्स ये रॉ की वैल्यू है। ये रॉ बेसिकली ये है, ठीक है, 1 2 3 ये है 3 रोज़, ठीक है। जो भी और जितने कॉलम्स हैं वो यहाँ पर कॉलम की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी जो भी यूज़र ने आर एंड सी की वैल्यूज़ इनपुट की होंगी। तो रोज़ मेरे पास लेट्स सपोज 5 हैं और कॉलम्स मेरे पास 3 हैं, तो मेरे पास ये इस टाइप का स्टैरिक का पैटर्न जनरेट होगा। सो सिमिलरली अब मैंने वन टाइम इसको और एग्जीक्यूट किया तो मैंने कहा 7 रोज़ हैं और मेरे पास 2 कॉलम्स हैं, तो मेरे पास 7 रोज़ और 2 कॉलम्स आ गई, ठीक है। अब एक दफ़ा और मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ और मेरे पास रोज़ 2 हैं और मेरे पास 8 कॉलम्स हैं, तो मेरे पास इस टाइप का एक रेक्टेंगल आप इसे कह सकते हैं, ये पैटर्न जनरेट हुआ है। तो अब लैब टास्क पर आ जाते हैं। लैब टास्क में आपने ये करना है कि एक C++ प्रोग्राम बनाना है जिसमें इस टाइप का एक पैटर्न डिस्प्ले करवाना है, लेकिन आस्क यूज़र टू एंटर एन इंटीजर वैल्यू फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। सेम यही वाला काम जो मैंने फॉर लूप से आपको करवाया, आप यही वाला काम वाइल लूप से भी कर सकते हैं। वाइल लूप की कंडीशन ये है कि वाइल आप लिखेंगे, इसमें कंडीशन लिखेंगे और इसी में ही आप वाइल लूप में अगेन आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले वीडियो में बताई हैं कि आप वाइल लूप किस तरीके से लिख रहे होते हैं। आप यहाँ सिर्फ कंडीशन लिखते हैं, पहले आप इनिशियलाइज़ करवाते हैं और इस लूप के अंदर आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाते हैं, ठीक है। सो इस वाली एग्जांपल को आप फॉर लूप से कर लें, ठीक है। वाइल लूप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैं मिड टर्म एग्ज़ाम्स के बाद इसकी एक और लैब रखूँगी, आप इस टास्क को आप फॉर लूप से कर लें सिंपल, ठीक है। आपने यूज़र से 1 से लेकर 10 तक जो है वो वैल्यू लेनी है, ठीक है। वैल्यू नहीं लेनी बल्कि 1 से लेकर, जैसे यहाँ पर आप काउंट है 1 2 3 4 5 6 7, तो यूज़र ने यहाँ पे जो वैल्यू एंटर की है वो बेसिकली कौन सी वैल्यू है, रोज़ की वैल्यू है, ठीक है। और जो भी यूज़र ने यहाँ पे रॉ की वैल्यू ली होगी उसकी बेसिस पे यहाँ पे ये रिवर्स में ट्राइंगल जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो लूप स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 7 से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वाली रॉ में कितने एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद सेकंड वाली जो एग्जांपल है, सेकंड वाली एग्जांपल में आपने यहाँ पर टेबल जनरेट करवाने हैं। लेट्स सपोज मैं आपसे कहती हूँ कि 2 से लेकर 10 तक टेबल जनरेट करवाने हैं। और सिंपल अगर मैं टेबल जनरेट करवाने का आपको मेथड यहाँ पर बताऊँ तो आपने यूज़र से पहले इनपुट लेना है कि कौन सा टेबल जनरेट करवाना है। जैसे यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक 2 का टेबल मैंने 1 से लेकर 10 तक जनरेट करवाना है, तो उसके लिए मैंने यूज़र से पहले जिस भी नंबर का टेबल जनरेट करवाना है वो इनपुट ले लिया। फिर उसके बाद मैंने फॉर का लूप लगाया 1 से लेकर 10 तक, और मैंने यहाँ पर बेसिकली आप ये देखें कि जैसे इसको मैं रन करूँगी तो मेरे पास किस तरह से आ रहा है, मैंने 5 लिख दिया, तो 5 × 1 = 1
ये 5 बेसिकली कहाँ पे स्टोर है, इस नंबर में, और उसके बाद मैंने सी आउट की स्टेटमेंट में ये मल्टीप्लाई को डबल कोटेशन में लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो 1 2 3 4 5 ये सब वैल्यूज़ हैं वो ये क्या हैं, वो इस फॉर लूप की हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट टाइम में 1 आएगा तो ये 1 यहाँ आ गया, इज इक्वल्स टू का सिंबल यहाँ पे मैंने लगाया। फिर उसके बाद नंबर इंटू आई, नंबर की वैल्यू जो भी है, लेट्स सपोज 2 3 4 यूज़र ने जो भी एंटर की, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है आई की वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद जब ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 5, तो ये किस में आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। अगर ये आप नहीं लिखेंगे \n या न्यू लाइन का कोड नहीं लिखेंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2 यहीं पर आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ये सब एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जनरेट हो गया। अब आपने बेसिकली इस टास्क में ये करना है कि आपने 2 से लेकर 4 तक नंबर जनरेट करवाने हैं, 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो 2 से लेकर 4 तक है, लेट्स सपोज, इसका मतलब ये है कि 2 का टेबल जनरेट होगा, फिर 3 का टेबल जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको पहले 2 का टेबल जनरेट होगा, फिर 3 का टेबल जनरेट होगा, फिर 4 का टेबल जनरेट होगा, ठीक है। 2 से लेकर 4 तक का मतलब ये है। अच्छा, 2 के टेबल में भी 2 का टेबल 1 से लेकर 10 तक होगा, और इसी तरीके से 3 का टेबल की मैं बात करूँ तो 3 का टेबल 1 से लेकर 10 तक होगा। सिमिलरली 4 की मैं बात करूँ तो 4 में भी जो है वो 1 से लेकर 10 तक जनरेट होगा। तो इसका मतलब यह है कि 2 से 3, 3 से 4 पर आने के लिए मुझे एक आउटर लूप चाहिए, और इसी लूप के अंदर एक इनर लूप चलेगा जो 1 से लेकर 10 तक होगा, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर नेस्टेड लूप्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। ये भी नेस्टेड लूप का है और ये भी नेस्टेड लूप का है। तो यहाँ पे पहला आपने आउटर लूप जो आप यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, पहले तो आपने यूज़र से ये लेना है कि कहाँ से कहाँ तक का जनरेट करवाना है। 2 वैल्यूज़ आपने इसमें से स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की लेनी है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने ले लिया इंटीजर s एंड n एंड पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया, फॉर लूप लगा दिया, ठीक है, और आपने लिख दिया लेट्स सपोज इंटीजर i, और ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है वो आपने यूज़र से लेना है। लेट्स सपोज इस तरह से एंटर स्टार्टिंग पॉइंट, एंटर स्टार्टिंग पॉइंट। सिमिलरली सीन की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए मैंने इनपुट ले लिया, यहाँ पे इनपुट आ जाएगा। सो इंटीजर i आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से, और जो i है वो कहाँ तक जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट तक। i जो है वो कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू एंड पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख देंगे i को आप इंक्रीमेंट करवा देंगे। अब हम बात करेंगे इनर लूप की। इनर लूप स्टार्ट होगा कहाँ से, 1 से स्टार्ट होगा टिल 10, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंटीजर लाइक मैं यहाँ पे कोड कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, ये 1 से लेकर 10 तक होगा, और आपने उसमें उसकी ये जो टेबल जनरेट करने का कोड मैंने आपको बताया था कि हम मल्टीप्लाई करते हैं और इज इक्वल्स टू का सिंबल आता है, वो आप इसमें लिख देंगे, ठीक है। मैंने कंप्लीट लॉजिक बता दी है, और अब इसका कोड को कंप्लीट करना आपका टास्क है। तो ये 2 टास्क हैं जो आपने इस लैब में परफॉर्म करने हैं।